अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करूंगी, मगर इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मस्ट करें, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो मैंने कहा चलो आज मैं एक न्यू रेसिपी बनाती हूँ जो हम लोग रेगुलरली अपने घर में बनाते भी हैं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी सारी की सारी इसमें जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो शेयर करूँगी कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो पहले हम लोग ने फ़्लोर ले लिया था 1.5 kg, और उसमें फ़्लोर लेने के बाद हमने इसके अंदर 1 स्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया था। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने इसके अंदर पूरा का पूरा 1 कप घी का डाला, और हमने 1 कप शुगर ऐड की। और शुगर भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग को ज़्यादा शुगर पसंद है तो आप 2 कप भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल शुगर पसंद है तो आप 1 कप ऐड कर दें। फिर उसके बाद हमने मिल्क ऐड करना था, तो उससे पहले हमने 2 एग्स ऐड कर लिए थे। 2 एग्स ऐड करने के बाद अब हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हम उस तरह से ऐड करेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, तो हम इसको भी इसी तरह से गूंदेंगे, मगर इसको हमने इस तरह से गूंदना है कि ये हमारा ज़्यादा थिन ना हो, ये थिक रहे, हार्ड रहे, ताकि हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बहुत अच्छे से बन सकें। तो हम इसमें मिल्क ऐड कर रहे थे, तो मिल्क ऐड करते करते साथ इसको हम गूंद भी रहे थे। तो गूंदने के बाद हम लोग इसको ये भी चेक करेंगे कि इसका टेक्सचर कैसा है, साथ इसका टेक्सचर भी चेक करते रहें कि ये ज़्यादा थिन ना हो। तो बस मैंने कहा कि चलो मैं आप लोग से ये शेयर करती हूँ कि ये गूंदते कैसे हैं। तो ये बिस्किट जो हैं, ये इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं रंजुखे, और ये बिस्किट हर शेप में बन सकते हैं। मोस्टली तो इसकी शेप ये होती है कि ये राउंड में होते हैं, ये गोल शेप में होते हैं बिस्किट की तरह, बट हम लोग जैसे बनाएंगे हम इसको ओवल शेप में बनाएंगे। तो मैं आपके साथ इसकी ओवल शेप भी शेयर करूँगी। आप इसको राउंड में बना सकते हैं, आप इसको ओवल में भी बना सकते हैं, जैसे आप इसको बनाना चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। तो लेकिन हम लोग तो बनाते ही इसी तरह से हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। ये पठानों में तो वैसे ही मोस्ट कॉमन है, ये बिस्किट होते ही होते हैं। हम लोग ये आप चाय के साथ खाओ या किसी भी चीज़ के साथ खाओ, ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसका ये होता है ना कि ये बिस्किट जो होता है ये एक आटे की जो पेड़ा होता है ना उसके बराबर होता है, यानी ये पूरे एक रोटी के बराबर होता है। तो अगर आपके घर में कुछ और अवेलेबल नहीं है, अगर आप ये खा लेते हो ना चाय के साथ या मिल्क के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ना, तो ये बहुत बेस्ट रहता है, बहुत बेस्ट रहता है। और आप अपने बच्चों को यानी स्कूल में ये भी दे सकते हो, लंच में दे सकते हो, आप घर में आपके कोई गेस्ट आ जाते हैं आप उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो, या आप हर तरह से यूज़ कर सकते हो, ये बहुत बेस्ट रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमने आटा गूंद लिया था। गूंदने के बाद तो बस फिर हमने इसके बिस्किट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो हमें साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी, मेरी मम्मा बनाती हैं, तो ये मैं मम्मा की वीडियो बना रही थी साथ साथ कि वो किस तरह से बिस्किट्स बनाती हैं। तो बस इनको ओवल शेप दे रही थी। थोड़े इरेगुलर से होते हैं, दिखने में ये इरेगुलर रहे होते हैं कि भाई ये थोड़ी सी इसकी शेप डिफरेंट सी है, लेकिन जब आप इसको फ्राई करते हो ना तो ये ख़ुद ब खुद ही फूल जाते हैं। तो फूलने की वजह से ना इनकी असल जो शेप होती है वो आ जाती है सामने ना। तो ये आप देख सकते हैं हम बना रहे थे, साथ साथ में इसकी वीडियो भी बना रही थी। तो ये इसका ये होता है कि अगर आप 1.5 kg जब आटा लेते हो ना, तो उसमें ये मैक्सिमम ये बन जाते हैं 60 to 80 बिस्किट्स बन जाते हैं, और बहुत अच्छे रहते हैं। ये आपका पूरा एक मंथ तो निकाल ही लेते हैं ये बिस्किट्स। तो बस मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी और मम्मा से बातें भी कर रही थी, मैं उनसे पूछ भी रही थी, साथ साथ रेसिपीज़ भी लिख रही थी। इससे ये होता है कि मैं ख़ुद भी रेसिपी सीखती हूँ और मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग को भी सिखा देती हूँ, ख़ुद भी सीख जाती हैं। और इससे बहुत बहुत सी चीज़ें आपकी जो नॉलेज होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा ना और इजाफ़ा हो जाता है, आप बहुत सी चीज़ें और अच्छे से सीख सकते हो। तो बस हमने बना लिए थे। बनाने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इसके अंदर हमें होल्स भी करने होते हैं। तो इससे ये होता है कि जो इसका अंदर का जो मटेरियल है ना वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस मैंने इसको इस तरह से गोल गोल किया। गोल गोल करने के बाद मम्मा इसके अंदर जो होल्स थे वो कर रही थी, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें फ़्लोर लगा रही थी कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो। तो बस वो उन्होंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे, और ये देखिए इस तरह से फ्राई हो गए थे। आप मैक्सिमम एक कढ़ाई में, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप उसके अंदर 8 से 9 डाल सकते हो। तो हमारे पास छोटी थी तो हम इसमें पाँच या छः हम बिस्किट्स ऐड कर ही रहे थे। 5-6 बिस्किट्स हम इसमें ऐड कर रहे थे, वो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे थे। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम ज़्यादा नहीं रखनी इसमें फ्लेम इतनी
हो मीडियम और ज़्यादा तेज़ ना हो। इससे ये होगा कि आपके बिस्किट सही से फ्राई नहीं होंगे, वो जल भी जाते हैं, वो अंदर का मटेरियल सही से फ्राई भी नहीं होता और चीज़ भी बहुत उस तरह से वैसी बनती भी नहीं है ना। तो बस फिर हम साथ साथ बाकियों में भी इस तरह से होल्स कर रहे थे और उस पर थोड़ा थोड़ा हम फ्लोर भी लगा रहे थे और बाकी हम बाकियों को भी देख रहे थे। तो ये देखिए ना, ये आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम हमने जो बनाए हैं वो हमें मिल पड़े हैं 63। और अगर आप लोग इस तरह से बनाते हो, अगर आप लोग गोल बनाना चाहते हो तो वो भी डिपेंड करता है आप पे, और अगर आप इस तरह से ओवल्स बनाना चाहते हो तो तब भी आप पे डिपेंड करता है। तो ये साथ साथ फ्राई हो रहे थे, मैं साथ साथ इसकी वीडियो बना रही थी। तो आप इसको ना फ्राई होते हुए पलटते रहें ताकि आप इसको चेक करते रहें कि कहाँ से ब्राउन हो रहे हैं, कहाँ से ब्राउन नहीं हो रहे, कैसा बन रहा है, कैसा इसका टेक्सचर नहीं है। साथ साथ इसके ऊपर ख्याल रखते रहें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इसको आप फ्राई करेंगे तो आप इसको ऑयल में नहीं फ्राई करेंगे, इसको आपने घी में फ्राई करना है क्योंकि इसका टेस्ट ही घी की वजह से आता है। ऑयल की वजह से इसका टेस्ट बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो हम इसको घी में फ्राई कर रहे थे। तो फ्राई करने के बाद बस हमने निकालना स्टार्ट किया। देखिए ये कितने मज़े के ब्राउन हो चुके थे। उस टाइम में लाइट चली गई थी तो थोड़ी भी रोशनी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जितनी है मैं आप लोग साथ शेयर तो करूँ, क्योंकि आजकल तो लाइट ने भी इतना मसला होता है कि लाइट बेटाइम में चली जाती है और बहुत देर तक चली जाती है। तो बस मैंने कहा चलो मैं खा के आपको चेक भी कराती हूँ कैसे है। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप ये रेसिपी घर में बनाएं और मेरे से शेयर करेंगे कि आपको कैसी लगी है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह।